अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आज कराची में पुलिस के ऑफिस पे दहशत गर्दों ने हमला किया है। ये 7 बजे के बाद हमला हुआ और अभी तक ये जारी है। शारा फैसल पे वाक़ जो एडिशनल आईजी का एक ऑफिस था, वहाँ पे कुछ दहशत गर्दों ने हमला किया और वो ऑफिस के अंदर घुस गए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो अंदर घुस गए और ऐन मुमकिन है कि अंदर हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हुई हो। ताहम फायरिंग का सिलसिला जारी है और तमाम जगहों से पुलिस वहाँ पहुँच गई है, रेंजर्स भी, और अब आर्मी के वहाँ पहुँचने की भी इतलात हैं। कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। एक रेंजर्स के सिपाही की ज़ख्मी हुए हैं। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और इसलिए कि ठीक है, ये एक दहशत गर्दी का बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जो हमारी इकनॉमिक हब है और हमारी माशी शारग है, उस पे हमला किया गया है। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, अभी ये मुकाबला जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे हम गलबा पा लेंगे और दहशत गर्दों को वहाँ पे हलाक कर देंगे और या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये कैसी कोताही है। तमाम चीज़ें हमें सामने नज़र आ रहा है कि दहशत गर्दी की लहर आई हुई है और पुलिस ख़ास तौर पे टारगेट हो रही है। पहले आप देखिए कि आखिरी जो हमला हुआ पेशावर में, 100 से के करीब शहादतें हुई और 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें पुलिस लाइन पे हमला की मस्जिद में हमला था और ज़्यादातर पुलिस वाले शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। वो इतनी बड़ी कोताही थी। जो सिक्योरिटी लैब्स, जिसको आईजी साहब ने खुद भी कहा कि सिक्योरिटी लैब्स, और फिर भी कई दिनों तक बैठे रहे, किसी ने उनको रिमूव नहीं किया। और सामने नज़र आ रहा था कि उससे पहले लकी मरबत पे, बनू में, बाकी जगहों पे हमले हुए हैं और ये 1 साल से पुलिस टारगेट है। दहशत गर्दों की हिकमत अमली है कि पुलिस को निशाना बनाया जाए, क्योंकि वो शहरों के मुहाफिज होते हैं, फर्स्ट लाइन होते हैं। उनका अगर मोरल डाउन हो तो शहरियों को मोरल डाउन हो जाता है। तो अब जो कराची में हुआ है, सारे जो देखिए वहाँ पे अगर 2-4 हलाकतें भी या शहादतें खुदा ना खास्ता ना भी हों, फिर भी मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दों ने अपना हदफ बहुत हद तक पूरा कर लिया। एक सरसीमगी फैल गई। उनका मकसद तो खौफ फैलाना होता है। ये कहाँ पे कोताही हो रही है? क्यों नहीं इतने बड़े शहर की, जो वैसे मैंने कहा कि हमारी माशी जो हब है, शाहरग है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस वर्क क्यों नहीं था? क्यों इतला नहीं मिली और क्यों सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम थे? बज़ाहिर तो ये लगता है जैसे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो अभी भी उनका जो तरजीहात है कोई मुख्तलिफ है। सबसे इस वक्त तो हम हालत जंग में हैं। तो जो सरबराहान हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर अफसरान हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त नौकरी पक्की ना करें। ठीक है, उनको लगाया गया होगा, लेकिन इस वक्त तो उन्हें बताना चाहिए आगे हो कि अगर अहकामात मुख्तलिफ भी हैं, सियासी अहदाफ भी हैं, तो इसको छोड़ें। इस वक्त ज़रूरत है कि आप मुल्क के लिए काम करें पहले। आपका अगर फोकस जो है दूसरी तरफ होगा, तो जाहिर है कि इससे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और जैसे मैंने पेशावर में कहा था कि पेशावर में आईजी साहब को उसी वक्त ही या खुद छोड़ देना चाहिए था या हुकूमत को छोड़ देना चाहिए था। उसके बावजूद आपने देखा कई दिन लगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो बतौर चीफ मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे, उन्होंने भी वहाँ पे सिर्फ हल्की फुल्की डांट डपट के बाद चले गए, क्योंकि जो लोग आजकल लगाए जाते हैं वो बड़े ताल्लुकात से आके लगते हैं। उनके पीछे लोग होते हैं, ग्रोह होते हैं जो उनको लगवाते हैं। फिर भी खैर उनको अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो गए। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फेडरल और प्रोविंशियल इदारे हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनको की जवाब तलबी होनी चाहिए कि आप बताएं कि आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। किस लिए करोड़ों अरबों रुपए लगाए जाते हैं अगर आप इतने बड़े हमले की, हमारे सबसे बड़े शहर के ऊपर हमले की इतला नहीं दे सके? आपके एनालिसिस है, फोकस के तज्जिए किए जाएं सियासत के बारे में, इलेक्शंस के बारे में,
ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپیسیفک انفارمیشن نہیں بھی تھی، اگر آپ نے فوکسڈ ہوتے، تجزیے کر رہے ہوتے، پیٹرن دیکھ رہے ہوتے، تو یہ صاف نظر آ جاتا کہ ایسا حملہ کراچی میں ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور اس پہ پھر کام کرتے آپ اصل جو پلان ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کے جو ادارے ہیں، پولیس اور انٹیلیجنس ادارے، وفاقی اور پروونشل، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیش بندی کریں۔ پیٹرن بتا رہا ہے کہ حملے یہاں پہ ہوں گے، اس لیے آپ کے پاس خدا نہ خواستہ ہوا تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں یہ جو، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ مین انسٹرومنٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم۔ اگر کہیں اس میں یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر بھی ہو جاتے ہیں، اطلاعات نہیں ملتی، لیکن وہاں یہ ہوتا ہے جیسے جہاں پہ اس طرح کے پیٹرن نہ بن رہا ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے فیلئرز ہوئے، حتیٰ کہ ممبئی میں حملہ ہوا جو تاج پہ، اس پہ سی آئی اے کی کوئی 10 سے زیادہ رپورٹس تھیں، جس کو وہاں کی انٹیلیجنس نے زیادہ کوئی اس کا خیال نہیں کیا اور وہ اس کا نشانہ بنے۔ اور اس سے پہلے ہسٹوریکلی بہت اس طرح کے واقعات موجود ہیں، لیکن پاکستان میں تو یہ ایک پیٹرن موجود ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ خطرات ہیں، تو اس کی کیا پیش بندی کی گئی؟ آج تک شور ڈالنے کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جو نظر آئے کہ جس سے پتہ چلے، لوگوں کو احساس تحفظ ہو کہ یہ کر لیا ہے تو اب سسٹمیٹیکلی ہم اس خطرے کو ایڈریس کریں گے، کنٹرول کریں گے۔ تو پیٹرن جو نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق باقی بڑے شہروں کو اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا، جو انٹیلیجنس اداروں کے کرتا دھرتا ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت نوکری پکی کرنے کا نہیں۔ اگر صرف نوکری پکی کرنی ہے اور صاحب جو چاہ رہے وہ کرنا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں، کچھ اور کام کریں، ورنہ اس طرح کے اور بہت حملے ہوں گے، اور اس میں صرف جانوں کا نقصان ہی نہیں، ملک کے امیج کا نقصان بھی ہوگا۔ آپ بتائیے کہ کراچی پہ حملے سے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ معاشی ہمارا اکنامک ہب ہے، وہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہوگا، باہر جو انویسٹرز ہیں یا آنے والے ہیں یا ٹریڈرز ہیں، وہ کتنا ان کا جو کانفیڈنس ہے متزلزل ہوا ہوگا۔ تو اس تمام کی ذمہ داری کسی نہ کسی پہ ڈالنی پڑے گی۔ شکریہ۔